नमस्कार। आज हम लोग भक्ति काल पे बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास के दूसरे चरण को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में आध्यात्मिकता एवं ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का काव्य साहित्य रचा गया था। इसी कारण ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कह के पुकारा था। भक्ति काल से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जिसको हम लोग 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आइए आज की पहला भाग जो इसका है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भक्ति काल। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? इसमें होगा ऑप्शन बी, केशव दास। थर्ड क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री एवं प्रेम मार्गी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है? इसका होगा ऑप्शन ए, निर्गुण भक्ति काव्य। फोर्थ है, लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर काव्य रचना किसने की थी? ऑप्शन ए, सगुण भक्त कवियों ने। फिफ्थ है, निराकार ईश्वर के उपासक थे निर्गुण भक्ति कवि। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूफी कवियों की कविताएं किस धारा में आती हैं? ये आती हैं प्रेमाश्रय में। ऑप्शन ए। सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राम भक्ति काव्य को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोक रंजन के रचनात्मक पक्ष को काव्य विषय किस काव्य ने बनाया? इसमें है ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति काव्य। 9th नंबर में बोला गया है कि बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं, उनके बीच नाना मनोरम परिस्थितियों में विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है। यह किस आलोचक का वक्तव्य है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति इन्हीं सूर की मिलती है, जो पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। अपनी साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी जूठी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भ्रमर गीत। 13 नंबर में है, तुलसी की 7 सर्गों की वह कौन सी रचना है जिसमें 343 दोहों में पूरी राम कथा और सीता के अवनी प्रवेश का वर्णन है? इसका ऑप्शन होगा सी, रामाज्ञा प्रश्न। नेक्स्ट है, तुलसी के जीवन और युग को समझाने वाली कवित्त सवैया शैली में वर्णित राम कथात्मक कृति का नाम बताइए। ऑप्शन डी, कवितावली।